नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तो आप सबने सुना है, लेकिन उनके बारे में जाना बहुत कम है। उनके बारे में जो जानकारी है हम लोगों की बहुत कम है। नाम बहुत सुना है, लेकिन उनका जो वास्तविक जीवन है और उनके जीवन पर हमको जो जानकारी होनी चाहिए थी वो नहीं है दोस्तों। तो आज मैं आपको उनके जीवन का और ख़ास तौर से जब वो विद्यार्थी थे, छात्र जीवन का एक ऐसा स्मरण सुना रहा हूँ दोस्तों। ऐसी उनकी यादगार जानकारी है जो कि हमने नहीं जानी है और आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, वो जब छात्र जीवन में थे तो उनको जो है एक बहुत शौक चढ़ा साधु संतों से मिलने का, अध्यात्म को समझने का, धर्म को समझने का। तो वो फिर उनसे मिलते हैं और उनकी मिलने की लालसा में वो तीर्थों में जाते हैं और कई जगह मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार आदि, लक्ष्मण झूला और ये गया, तमाम जो है तीर्थों में घूमते हैं। और वहाँ जब उनका पाला पड़ता है उन पंडित पुजारियों से, तो वहाँ उनके साथ कैसा व्यवहार होता है दोस्तों, ये देखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है कि हमारे महापुरुषों के साथ तीर्थों में भी तमाम तरह के जो है दुर्व्यवहार होते रहे हैं, आज भी होते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देखते ही हैं कि जाति धर्म के आधार पर, यद्यपि वो जो है कायस्थ जाति से थे, लेकिन उनको जो है बंगाली होने के कारण, क्योंकि वो मांस मदिरा खाते हैं, तो उनका जो है तीर्थों में काफ़ी विरोध हुआ। तो दोस्तों, ये जानकारी बड़ी अच्छी है, रोचक है दोस्तों, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। आप आइए, देखिए। और इससे पूर्व मैं बता दूँ संक्षेप में ही कि ये नेताजी का जो नाम है वो सुभाष चंद्र बोस था। उपनाम नेताजी कहते ही हैं, आप जानते ही हैं। सबसे बड़ा कार्य इन्होंने क्या किया था, तो देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करके शस्त्रों के माध्यम से अंग्रेज़ों का विरोध किया था। और दोस्तों, उनका जो अंतिम समय था, उनके जो है वास्तविक जो पता नहीं उनकी मौत कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कुछ लोग आज तक उन्हें जीवित बताते हैं, लेकिन उनके बारे में जो है ये सारी कहानी जो है बड़ी रहस्यमय बनकर रह गई है दोस्तों। नारा दिया था आपने जो है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में। मृत्यु तिथि थी 18 अगस्त 1945। मृत्यु स्थान कहाँ था? ताएहोकू, ताइवान में। पिता जानकीनाथ बोस थे, माता प्रभावती बोस थी, पत्नी एमिली सेंकी थी, संतान अनीता बोस फाफ थी, धार्मिक आस्था हिंदू। तो दोस्तों, ये मैंने संक्षेप में जानकारी दी। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर कि जब वो छात्र होते हैं तो देखिए अपने दो मित्रों के साथ घूमने जाते हैं और उनके क्या अनुभव रहे। आइए दोस्तों देखते हैं। जब मैं कलकत्ता वापस आया तो साधुओं के संधान का पागलपन, साधुओं के संधान का यानी खोज का पागलपन फिर शुरू हुआ और शहर से लगभग 60 मील दूर एक जिले के मुख्य नगर के निकट नदी तट पर पंजाब से आया हुआ एक साधु रहता था। कहाँ पर? 60 मील दूर शहर से एक जिले के मुख्य नगर के निकट नदी तट पर पंजाब से आया हुआ एक साधु रहता था अपने एक मित्र के साथ। मैं जब कभी कलकत्ता से बाहर जा सकता तो उससे मिला करता था। वह साधु कभी छत के नीचे शरण नहीं लेता था, क्योंकि स्पष्टतः उसका संकल्प था कि आकाश ही तुम्हारी छत है और घास ही बिछौना और भोजन वह जो सहसा मिल जाए। मैं इस व्यक्ति से उसकी सांसारिक इच्छाओं से पूर्णतः विरक्ति, सर्दी गर्मी के प्रति उसकी नितांत उदासीनता, उसकी मानसिक पवित्रता और मृदु स्वभाव आदि के कारण बहुत प्रभावित हुआ। वह किसी भी चीज़ की मांग नहीं करता था वो साधु, लेकिन जैसा कि भारत में अक्सर होता है, भीड़ को भीड़, भीड़ की भीड़ उसके पास जाती और खाना, कपड़ा आदि के ढेर लगा देती, जिसमें से वह केवल न्यूनतम आवश्यकता की चीजें ले लेता। यदि वह बौद्धिक दृष्टि से विकसित होता तो मुझे मेरे सांसारिक लगावों से खींच लेता। इस साधु के संपर्क में आने के बाद मेरे अंदर किसी गुरु की खोज की इच्छा और प्रबल हो गई। सन 1914 के ग्रीष्म अवकाश में मैं अपने एक और मित्र के साथ तीर्थाटन के लिए निकल पड़ा। 1914 के ग्रीष्म अवकाश में मैंने एक सहपाठी से कुछ पैसे उधार लिए। उसे वजीफा मिलता था। ये पैसे मैंने अपना वजीफा मिलने पर उसे लौटा दिए। मैंने अपने घर में किसी को भी इस यात्रा के विषय में नहीं बताया और जब मैं काफ़ी दूर निकल गया तब एक पोस्ट कार्ड दिया।
उन दिनों पोस्ट कार्ड ही चलते थे। पोस्ट कार्ड दिया। हम उत्तर भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थों में गए, जैसे लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, गया आदि। हरिद्वार में एक और मित्र हमारे साथ शामिल हो गया। हम दिल्ली और आगरा जैसे ऐतिहासिक महत्व के स्थान भी देखने गए। इन सभी स्थानों में हम जितने साधुओं से मिल सकते थे मिले, और जितने आश्रमों में जा सकते थे गए। हमने गुरुकुल और ऋषिकुल जैसी शिक्षा संस्थानों को भी देखा। हरिद्वार में एक आश्रम में लोगों को हमारे पहुंचने पर चिंता हुई, क्योंकि वे नहीं सोच सके कि हम सचमुच वहाँ सोचने लगे कि नए लड़के ये क्या अध्यात्म की खोज करेंगे, क्या जानेंगे अध्यात्म के बारे में। तो वो बड़े परेशान हुए। आश्रमवासी से प्रेरित युवक हैं अथवा उस रूप में छिपे क्रांतिकारी। यह यात्रा लगभग 2 महीने की थी, और इसके दौरान हम न केवल अनेक साधु संतों से मिले 2 महीने में, बल्कि हमने हिंदू समाज की कुछ स्पष्ट बुराइयों को भी देखा। इस प्रकार जब मैं घर लौटा तो पहले से अधिक जानकारी बटोरकर और साधु सन्यासियों के प्रति अपने पहले की अगाध श्रद्धा काफी हद तक खोकर लौटा। जो मेरे मन में थी अपार श्रद्धा इन साधु सन्यासियों के प्रति, तो मैं काफी कुछ खोकर, यानी उल्टी निकली वो मेरी जो जानकारी। यह अच्छा ही हुआ कि मुझे ये अनुभव अपनी ही कोशिश से हुआ, क्योंकि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमको अपने आप ही जानना होता है, अपने आप ही जानना होता है। मुझे पहला आघात, देखिए पहला आघात हरिद्वार में एक भोजनालय में लगा। अब देखिएगा, पहला आघात कहाँ लगा? हरिद्वार में। कैसे लगा, कहाँ लगा? भोजनालय में। कि तब लगा जब उसके संचालक ने हमें खाना खिलाने से इनकार कर दिया। हरिद्वार के भोजनालय में खाना खिलाने से मना कर दिया गया। ये पहला आघात लगा हरिद्वार में। उसने कहा कि बंगाली उतने ही अपवित्र होते हैं जितने कि ईसाई। कितने अपवित्र होते हैं बंगाली? चाहे वैश्य ब्राह्मण हो, लेकिन वो क्या है, जितने ईसाई। क्यों? वे मछली खाते हैं। हम चाहें तो अपनी थाली ला सकते हैं। उसने कह दिया कि आप अपनी थाली ले आइए, हम उसमें खाना डाल देंगे, लेकिन हमें अपने ठहरने के ठिकाने पर और खाना ले जाना पड़ेगा, वहीं जहां आप रुके हुए वहीं खाना खाना पड़ेगा। यद्यपि हमारा एक मित्र ब्राह्मण था, पर उसे भी ये अपमान सहना पड़ा। बोधगया में भी हमें ऐसी स्थिति का अनुभव हुआ। बोधगया में हम एक मठ में मेहमान थे, जिसको हमारा परिचय वाराणसी के रामकृष्ण मिशन के प्रमुख ने कराया था। जब वहां खाना खाने का समय आया बोधगया में, तो हमसे पूछा गया कि क्या हम अलग अलग नहीं बैठना चाहेंगे, क्योंकि हम एक ही जाति के नहीं हैं। भाई आप लोग अलग अलग बैठिए, क्योंकि आप एक जाति के नहीं। एक जाति के साथ एक जगह अलग अलग जाति के लोग नहीं खा सकते। इस सवाल पर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मठ के लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे कि शंकराचार्य के अनुयायी भी ऐसा जात भेद करते हैं। मैंने उनका एक श्लोक पढ़ा शंकराचार्य कि जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के भेदभाव परित्याग करने को कहा था। वे मेरे कथन को चुनौती नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैं दृढ़ भूमि पर था। अगले दिन जब हम स्नान करने गए तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं। कुएं पर नहाने गए तो वो बोधगया में, वहां कह दिया गया कि आप कुएं पर नहीं चढ़ सकते, पानी नहीं ले सकते, क्यों? आप ब्राह्मण नहीं। सौभाग्य से हमारे ब्राह्मण मित्र ने, जो अपना यज्ञोपवीत उतार कर वैसे तो खूंटी पर टांग दिया करता था, उस समय उसे पहना हुआ था। उसने उसे चादर के भीतर से निकालकर शान से दिखा दिया कि लीजिए देखिए, ये मेरा यज्ञोपवीत, मैं तो पक्का ब्राह्मण हूं। और उन लोगों की अवज्ञा करने के लिए तुरंत कुएं से पानी भर भर कर हमें देने लगा, और हम उसकी परेशानी का मजा लेते रहे। मथुरा में पहुंचे। मथुरा में क्या हुआ? मथुरा में हम एक पंडे के घर में रहे और एक साधु के पास गए, जो यमुना के उस पार जमीन की सतह के नीचे एक खोह में रहता था, गुफा बना के रहता था। उसने हमें जोरदार सलाह दी कि हम लौट जाएं।
कहा बेटा तुम काहे को यहाँ चक्कर में पड़े हो साधु संतों के, हम अपने घर जाओ और संसार त्याग का विचार छोड़ दीजिए। मुझे स्मरण है कि एक विरक्त द्वारा दी गई इस प्रकार की सलाह पर मुझे बहुत क्रोध आया। जब हम मथुरा में थे तो एक आर्य समाजी हमारे बड़े मित्र बन गए। वह हमारे साथ के मकान में रहते थे, उसे हमारा पंडा सहन नहीं कर सका। आर्य समाजी मित्र के घर हम रहते थे और बगल में जो पंडा रहता था वो सहन नहीं कर सका और उसने चेतावनी दी कि ये आर्य समाजी बड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। पंडे ने कहा कि आर्य समाजी बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मथुरा में बंदर जिन पर किसी भी तरह काबू नहीं पाया जा सकता था, हमें लगातार परेशान करते रहते थे। अगर कोई भी दरवाजे या खिड़की जरा सी भी खुली रह जाती तो वे बंदर महाराज अंदर घुस आते और जो कुछ भी मिलता उसे उठा ले जाते या चिथड़े चिथड़े कर देते। मथुरा छोड़ने पर हमें कोई अफसोस नहीं हुआ और हम वृंदावन पहुंचे, जहां कई पंडों ने हमें घेर लिया और रहने तथा खाने पीने का प्रबंध करने की बात कही। उनके चंगुल से छूटने के लिए वो समझ गए वहां तो लूट मार करते हैं ऐसे ही घेर के। उनके चंगुल से छूटने के लिए हमने कहा कि हम गुरुकुल जाना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत अपने कानों में उंगली दी और कहा कि किसी भी हिंदू को वहां नहीं जाना चाहिए गुरुकुल में। लेकिन उन्होंने इतनी बलमनसाहत दिखाई कि हमारा पीछा छोड़ दिया। वृंदावन से कई मील दूर कुसुम सरोवर नामक स्थान में बहुत से वैष्णव साधु वृक्षों के झुरमुट के बीच, जहां हिरण और मोर घूमते रहते थे, अलग अलग कुटियाओं में रहते थे। वह निस्संदेह एक मनोरम स्थल था, विशेषतः धार्मिक प्रवृत्ति वालों के लिए। हम उनसे मिलने गए और हमारा हार्दिकता से वहां स्वागत हुआ। हमने उनके सत्संग में कई दिन बिताए। उनके बीच एक मौनी बाबा थे जिन्होंने 10 वर्ष से एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया था। साधुओं की इस बस्ती के मुखिया या गुरु का नाम रामकृष्ण दास बाबा जी था, जो हिंदू दर्शन में निष्णात थे। अपने प्रवचनों में वे अपनी इस धारणा को व्यक्त करते थे कि द्वैताद्वैत का वैष्णव सिद्धांत शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत से आगे का एक पग है और उस समय तक शंकराचार्य का सिद्धांत ही मुझे हिंदू दर्शन का सार तत्व लगता था, यद्यपि मैं अपने जीवन को उसके अनुरूप नहीं ढाल पाता था शंकराचार्य के हिंदू दर्शन के अनुसार। और रामकृष्ण तथा विवेकानंद ने उपदेशों को अधिक व्यावहारिक पाता था। उनके जो उपदेश थे रामकृष्ण और विवेकानंद के, वो मुझे बहुत व्यावहारिक लगते थे। इसलिए मुझे शंकराचार्य की आलोचना सुनकर अच्छा नहीं लगा। लेकिन कुल मिलाकर कुसुम सरोवर में हमारा प्रवास सुखद रहा और वहां से विदा होते समय उन वैष्णव साधुओं के प्रति हमारे मन में बहुत अच्छी भावना थी। वाराणसी पहुंचते हैं। हम वाराणसी आए, जहां हमारा स्वागत रामकृष्ण मिशन के मठ के स्वर्गीय स्वामी ब्रह्मानंद ने किया, जो मेरे पिताजी और परिवार से भलीभांति परिचित थे। जब मैं वहां था तो मेरे घर में काफी हलचल मच रही थी। काफी दिन हो गए, 2 महीने लगभग होने को आए। मेरे माता पिता, जिन्होंने काफी समय तक मेरे लौटने की प्रतीक्षा की थी, अब बहुत परेशान हो रहे थे। मेरे भाइयों और मामाओं को कुछ न कुछ तो करना ही था, लेकिन वे करते भी तो क्या, पुलिस को सूचना देना उन्हें ठीक नहीं जच रहा था, क्योंकि वे सोचते थे कि पुलिस सहायता देने के बजाय परेशानी ज्यादा करेगी। इसलिए उन्होंने एक ज्योतिषी की शरण ली, जिसका ईमानदारी के लिए बड़ा नाम था। इस व्यक्ति ने आत्माओं से संपर्क करने के बाद यह घोषणा की कि मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूं। और उस समय कलकत्ता की, उसने जो है ज्योतिषी ने बताया कि मैं स्वस्थ हूं जहां कहीं भी हूं, और उस समय कलकत्ता की पश्चिम उत्तर दिशा में मैं रहता हूं, मिलूंगा, और ऐसे स्थान में हूं जिसका आरंभिक अक्षर बा है, वह से जो शुरू होता है, ऐसा बताया। इससे तुरंत यह निष्कर्ष निकाला गया कि मैं बैद्यनाथ में हूं, क्योंकि वहां एक आश्रम था जिसका प्रमुख एक प्रसिद्ध योगी था। जैसे यह निर्णय हुआ, मेरे मामा मुझे वापस लेने के लिए बैद्यनाथ को रवाना हुए, लेकिन उनकी यात्रा मृग तृष्णा सिद्ध हुई, क्योंकि मैं उस समय बनारस में था। इस प्रकार एक उत्तेजक अनुभव के बाद एक सुंदर प्रातः में अचानक फिर अपने घर के द्वार पर था।
बिना पूछे चले जाने पर मुझे कोई भी पछतावा नहीं था, लेकिन इस बात से मुझे अवश्य कुछ निराशा हुई कि मैं जिस गुरु की खोज में इतनी तत्परता से निकला था वह मुझे क्यों नहीं मिल सका। कुछ दिन में टाइफाइड के कारण बिस्तर पर रहा, जो मेरी तीर्थ यात्रा और गुरु की खोज का नतीजा था। बीमार हो गए, टाइफाइड हो गया। आत्मा में भी यह क्षमता नहीं है कि वह शरीर को स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करने की शक्ति दे सके। जिन दिनों में बीमार पड़ा था उन्हीं दिनों प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, वो छिड़ गया था जब इनकी तबीयत। तो जो दोस्तों जो है छात्र जीवन का है, और मैंने आपके समक्ष ये जानकारी दोस्तों, ये नेताजी संपूर्ण वाङ्मय है, खंड 1 है ये, और ये पुस्तक जो है प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से प्रकाशित है। दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी है इसमें। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। दोस्तों ऐसे ही प्रसंग और ऐसी ही रोचक जानकारियां जानते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें दोस्तों। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।